अब ये देखो, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ऐड करा, फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल से मैंने इसको निकाला और आप देख सकते हैं सेल ट्रेंड इसमें मैं आसानी से देख पा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके सारे टॉप सर्च कीवर्ड, देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो किस कीवर्ड पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लावर सीड्स पे आ रहा है, समर फ्लावर सीड्स पे आ रहा है, फ्लावर सीड्स फॉर समर, जीनिया फ्लावर सीड्स, इनसे ये प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, जिसमें कि इंप्रेशंस इसके 52% सिर्फ इस कीवर्ड से आ रहे हैं, हाफ से भी ज़्यादा कुछ इसके इस कीवर्ड से आ रहे हैं। अगर इन कीवर्ड्स को मैं अपनी लिस्टिंग में यूज़ करता हूँ तो मेरी सेल क्यों नहीं आएगी और मेरा प्रोडक्ट रैंक क्यों नहीं होगा। उसके साथ साथ मैं आराम से देख सकता हूँ ये फ्लिपकार्ट से है या FBF से है, कहाँ से है। तो इस टाइप से फ्लिपकार्ट पर अब कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रही है। आप किस तरीके से फ्लिपकार्ट के इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस टूल का नाम है फ्लिपकार्ट का कंपटीशन लर्निंग में जब आप ग्रोथ में नेक्स्ट इनसाइट पे आओगे, यहाँ पे ग्रोथ लर्निंग पे आओगे, तो यहाँ पर आपको योर वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक तो पीयर बेंचमार्किंग का ऑप्शन मिलेगा। इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, योर वॉच लिस्ट पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ। बिलीव मी, इसको यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर के सारे डिटेल्स इनसाइट्स देख सकते हो। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज मैं जो कैटेगरी लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ, चलिए मैं कल वाली वीडियो में मैंने बोला था आप अपनी कैटेगरी कमेंट करो, इस वाली में भी आप कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कैटेगरी पे बना पाऊँ। तो यहाँ पर वैसे तो नॉर्मल, हाँ मेरा प्लांट सीड कैटेगरी है, ये मैंने अभी हाईलाइट भी करा हुआ था। प्लांट सीड्स को लेके वैसे कोई हाईलाइट वीडियो बनी नहीं है, तो इन्होंने बोला है कि आप बनाओ प्लांट सीड्स को लेके। तो चलिए आज के वीडियो में रेफरेंस हम प्लांट सीड्स को ही लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट पर और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ प्लांट सीड्स, क्योंकि मैं प्लांट सीड्स में बिजनेस करने वाला हूँ, इस कैटेगरी में जाने वाला हूँ, या मैं ऑलरेडी करता हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, इस कैटेगरी को टॉप करना है। अब प्लांट सीड्स में मैं सबसे पहले आऊँगा तो मैं यहाँ पर देखता हूँ रेलेवेंट में दो प्रोडक्ट जो हैं वो टॉप में स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, जिसमें से एक ब्रिज बूटी का है और एक KDA का है, राइट। लेकिन यहाँ पर उसके बाद मैक्सिमम रैंकिंग जो जिस कैटेगरी की, मतलब जिस ब्रांड की हो रही है, वो जैसे एग्निको, एरोसीड्स, यहाँ पर उगाओ, उसके बाद यहाँ पर स्पॉन्सर्ड में अगेन ब्रिज बूटी, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो LBS, ग्रीन बाग्स, उसके बाद यहाँ पर एरो रोज़, उसके बाद शुआ ओलियर। इस टाइप से आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर रैंक हो रही एरो, ठीक है। तो इनमें से अब हम उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेंगे जो प्रोडक्ट हमें लगता है ये अच्छा सेल हो रहा है, इस पर अच्छी रेटिंग्स चल रही है, ब्रांड पे ये मैक्सिमम टाइम अच्छी रैंकिंग में आ रहा है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ब्रिज बूटी का लिया, सब्जा सीड्स, बैसिल सीड्स हैं ये बेस्ट सेलर है अभी फ्लिपकार्ट पर, अच्छा रैंकिंग भी कर रहा था। देन मैंने एक उगाओ ब्रांड जो है फ्लिपकार्ट पर काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस कैटेगरी को लेके इसको लिया है। देन मैंने एक स्काई फ्रूट का लिया है। नेक्स्ट मैंने एरो सीड का लिया है। एरो सीड मेरे हिसाब से उगाओ और एरो सीड्स ये इस कैटेगरी में काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो इन पे रिसर्च करना बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट सेलर में है। और एक और बेस्ट सेलर जो एरो सीड्स का है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे अलग अलग टाइप्स के सीड्स यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। अब इन सारे जितने भी 5, शुरू में मैं सिर्फ 5 पे रिसर्च करूँगा, तो मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ। टॉप में अगर आप यहाँ पर देखोगे एक PID करके आपको लास्ट में दिख रहा होगा, इसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है, इसको जस्ट आप डबल क्लिक से कॉपी यहाँ से कर लेंगे और फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे यहाँ पे ऐड कंपटीशन प्रोडक्ट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको प्रोडक्ट ID या FSN इन ऐसा करके फ्लिपकार्ट में बोलते हैं। तो कंपटीटर 1 मैंने ये डाल दिया। फिर मैं उगाओ में चला जाता हूँ, इसका भी मैं जो है वो यहाँ से PID कॉपी करके यहाँ डाल लेता हूँ। फिर मैं स्काई फ्रूट में चला जाता हूँ, इसका भी मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ थर्ड में। देन मैं एरो सीड्स का एक उठा लेता हूँ और इसका भी मैं यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाता हूँ। और एंड में मैं यहाँ पर अगेन एक एरो सीड का है और यहाँ पर ऐड मोर करके यहाँ पर आ जाता हूँ। तो टोटल जो है वो 5 टॉप प्रोडक्ट्स जो मुझे अभी रिसर्च करने हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब आप जादू देखो, सारी प्रोडक्ट मैंने सारी FSN जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप और भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड 5 कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंटरिंग। आप यहाँ पर देखो 5 कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, ठीक हो गया। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये सब अलग अलग सीड्स हैं। जैसे अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये एरो सीड्स, आई गेस सारे मल्टीपल फ्रूट्स, मल्टीपल वेजिटेबल्स का सीड है। ये आपका बिटर आलमंड और क्या है, बादाम वगैरह का सीड है। ये वाला आप देखेंगे तो जीनिया डबल फ्लावर सीड है।
ये वाला भी मल्टीपल है, इसमें 40+ वेराइटीज़ है एंड फ्लावर्स का है, ये फ्लावर्स का है। और ये है आपका बेसिल हो गया, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वेट लॉस सीड्स, इस टाइप के सीड्स, ये सीड्स के पाउच हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आप किस कैटेगरी में बेहतर रहेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सब्जियों के सीड्स लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं घर के लिए, उसके बाद फूलों के अब लोग बहुत सारे, और बाकी एडिबल सीड्स हैं वो भी लोग खरीदते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सेल ट्रेंड इन लास्ट 12 हफ्ते में कौन से प्रोडक्ट्स की सेलिंग जो है वो ग्रो हुई है। तो सबसे पहले आप इसका देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, इसका डाउन हुआ है, इसका ग्रोथ में रहा है, इसका भी ग्रोथ में रहा है, और इसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये ये लास्ट के 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। सो इनको आप सबसे पहले कंसिडर कर सकते हैं। फ्लावर्स का ग्रो हो रहा है, लोग अभी फ्लावर्स उगाना की सोच रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं उस हिसाब से। सो यहाँ पर आपने पहली चीज़ सेल देखनी है कि किस में सेल का ग्राफ आपका ऊपर को अलाइन हो रहा है। आप यहाँ से लेके एंड पॉइंट तक एक मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्रो हो रहा है या डाउन जा रहा है। दूसरा, अब आपको रेटिंग्स देखनी है। रेटिंग में आपको क्या देखना है, जैसे ये ग्रीन में है, ये भी ग्रीन में है, ये तीनों ग्रीन में है, तो इन तीनों में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अगर आप इन दोनों में से किसी में जाना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर नेगेटिव रेटिंग्स है वो चेकआउट करिए और उसके बाद उसमें जा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं फ्लावर्स में जाता हूँ, तो फ्लावर्स में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर राइट साइड में टॉप में यहाँ पर क्लिक करके ये मैं फ्लिपकार्ट पर इस वाले जो प्रोडक्ट है इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इनकी रेटिंग्स जो है इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद शो ऑल रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, चलिए नेगेटिव पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव से ही पता चलेगा कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि इनमें से मैक्सिमम सीड्स जो हैं वो उगे ही नहीं हैं। सो आप देखो कि वैरायटी ऑफ सीड्स आप कहाँ से लेके आ रहे हो, उनको आप क्या प्रॉपर अच्छे स्टेज में रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो जिससे वो उगे। सो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है वो इसी टाइप की, ये देखिए ओनली 10% सीड जर्मिनेट हुए, बाकी 90% तो हुए ही नहीं। इस टाइप के लोगों के कंप्लेंट्स बहुत सारे हैं। सो आप अगर इस प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली एक जहाँ से प्रोडक्ट लाते हो या जिस तरीके से उसको स्टोर करते हो उस पर आपको ध्यान देना है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो जर्मिनेट हो। इसका आपको ख्याल सबसे पहले रखना है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डेटा पे। सो अब यहाँ पर ये डेटा में हमें समझ में आ गया, हम इसको बेच सकते हैं। उसके बाद इसमें 3.7 है तो हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। 198 रुपीज़ का ये सेल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका सेल का ग्राफ देखोगे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में ये 241 तक का बिक रहा था, बीच में ये काफ़ी 129 तक का भी बिका, फिर ये बीच में 348 तक का भी बिका था और अभी इसका रेट जो है 198 चल रहा है। दैट मीन्स आप इसकी जो रेंज है वो 123 से लेके 348 तक की रख सकते हैं। ये आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया, इस रेंज में ये बिकता है। 10 सितंबर से 8 मार्च तक का डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आप यहाँ पर वेंस लोगो देखेंगे, इस पर आप अगर कर्सर रखेंगे तो फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट एंड सेलर, ये प्रोडक्ट जो है वो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से भी सेल हो रहा है और फ्लिपकार्ट जो सेलर है वो अपने वेयरहाउस से भी सेल कर रहा है। तो आपको अगर इस बिज़नेस में जाना है, इस वाले प्रोडक्ट में जाना है, तो आपको भी कंपटीशन में जाने के लिए इसी एरिया को टारगेट करना पड़ेगा, दोनों जगह ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। इस पे एफएशॉर्ट बैच लॉस्ट है यहाँ पे देंगे, लेकिन अगर आप एफएशॉर्ट ले लेते हैं तो आपकी सेल इसमें, मतलब आपकी रैंकिंग इससे बेहतर आ जाएगी। और फाइनल चीज़ आपको यहाँ पर जो देखनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉप सर्च कीवर्ड्स। अब देखिए मैक्सिमम जो सर्च हैं इस कैटेगरी में इस वाले प्रोडक्ट के लिए वो किससे हो रहे हैं, फ्लावर सीड्स, ये नॉर्मल कीवर्ड है। प्लांट सीड्स भी लोग सर्च कर रहे हैं, 12% सर्चेज उससे आ रहे हैं। सीड्स फॉर गार्डनिंग लोग सर्च कर रहे हैं, 10% सर्च इससे आ रहे हैं। सीड्स, फ्लावर प्लांट सीड्स, उसके बाद फ्लावर सीड्स फॉर होम लोग सर्च कर रहे हैं। सो इस टाइप के टॉप कीवर्ड्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ तो नॉर्मल कीवर्ड्स हैं जैसे सीड्स, फ्लावर सीड्स, ये तो सबके ही होते हैं, लेकिन सीड्स फॉर गार्डनिंग, फ्लावर सीड्स फॉर होम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर CTR भी देखिए, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है। सो अगर यहाँ पर फ्लावर सीड से लोग सर्च कर रहे हैं तो 0.15 का क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, यहाँ पे 11 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, लेकिन कुछ में काफ़ी अच्छा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0.16 का आ रहा है, इससे भी ज़्यादा।
फ्लावर सीड्स से लोग जब सर्च करें, तो इन कीवर्ड्स को आप एड्स के थ्रू हाईलाइट करके, एड्स के थ्रू टारगेट करके यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आप प्लांट्स का करें तो यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं। इसका जो रेंज रहेगा आपका, ये रहेगा 100 लगभग 184 से लेके 292 तक का रेंज में आप ये जो है वो वेजिटेबल्स के सीड्स बेच सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से बिक रहा है, फिश और वेज भी है, तो चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन आप अगेन इसकी भी नेगेटिव रेटिंग रिव्यू देखेंगे क्योंकि 3.8 है, तो वहाँ पर भी आपके पास चांसेस होंगे। यहाँ पर आप अगर देखो वेजिटेबल सीड्स तो सभी सर्च करते हैं, लेकिन वेजिटेबल सीड्स फॉर होम आप यूज़ करिए कीवर्ड को, सीड्स फॉर गार्डनिंग आप यूज़ करिए, उसके बाद प्लांट सीड्स वेजिटेबल्स को यूज़ करिए, उसके बाद वेजिटेबल सीड्स को यूज़ करिए, प्लांट सीड्स को यूज़ करिए, और इनमें देखेंगे काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं और CTR भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। नहीं, CTR आप यहाँ पर देखोगे इस वाले में काफ़ी अच्छे CTR नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब लोग सर्च तो कर रहे हैं, ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है, लेकिन क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं बन पा रहा है। सो सेलर क्लिक नहीं, बायर क्लिक नहीं कर रहे हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं, प्राइसिंग बायर को समझ नहीं आ रही है, और दूसरा बायर को जो इमेजेस हैं इसकी वो प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है। वो एरिया है जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे, ये तो प्रीमियम है, ये वाला देखते हैं एडिबल सीड्स, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो रेंज है वो आप देख सकते हैं लगभग 231 से लेके 310 तक की रेंज में आप इसको बेच सकते हैं। टॉप कीवर्ड्स इसमें सब्जा सीड्स, उसके बाद सीड्स फॉर गार्डनिंग, हलीम सीड्स, उसके बाद फ्लावर सीड्स फॉर समर, इसको लोग काफ़ी अच्छा सर्च कर रहे हैं। देखिए 2% इसमें आ रहा है इंप्रेशन का, और इसमें क्लिक थ्रू रेट काफ़ी लो है। सो देख लेते हैं क्लिक थ्रू रेट कम होने का रीज़न इसमें क्या है। चलिए इस प्रोडक्ट को हम एक बार बायर पोर्टल पे ओपन करते हैं। तो इसमें ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, लेकिन क्लिक थ्रू रेट कम होने का सबसे बड़ा रीज़न लेट्स सी क्या है, मे बी रेट कि 316 रेट कस्टमर को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम रेट भी हो सकते हैं इसके। इमेजेस मेरे को अच्छी लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई गेस इसके इमेजेस में कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम प्रॉपरली सीड्स को दिखा सकते हैं। जैसे सेलर ने सिर्फ पैकेट दिखाया है, यहाँ पे हम उस पैकेट पे प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, बाहर निकाल के रख के कहीं पर, उस टाइप से प्रोडक्ट को शोकेस किया जा सकता है। तो ऐसे इंप्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। सो ये एक बेस्ट तरीका है फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट रिसर्च करने का। अपने जो कैटेगरी है उसमें अगर आप इस टाइप से सिर्फ 10 प्रोडक्ट पर भी रिसर्च कर दोगे, आपका एकदम आइडिया आपको प्रॉपर आ जाएगा कि मुझे इस कैटेगरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो किस प्रोडक्ट को लेके आना चाहिए, और जिस भी प्रोडक्ट को लेके आना चाहिए उसमें क्या अप्रोच मेरी रहने वाली है। सो अगर इस कैटेगरी में जाने की सोचता तो मैं यहाँ पर फ्लावर सीड से शुरू करता, इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करता, जो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करता, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता, प्रॉपर एक ब्रांड नेम से सेल करता, और यहाँ पर सेल लेके आता क्वालिटी वगैरह बेहतर रख के। सो आपकी कैटेगरी मुझे कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जो वीडियो हो आपकी कैटेगरी पर हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेरी टीम्स के नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।